नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश तक 585वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं और इतने लंबे लंबे लेटर्स वाले यानी कि 13 लेटर्स वाले वर्ड को पढ़ना सीखना चाहते हैं एक बार में देख करके कैसे किसी भी इंग्लिश वर्ड को पढ़ा जाता है या टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, या कौन सा तरीका है जिससे कि पढ़ना बहुत ही तेज़ी में हो जाएगा, या आपको इंग्लिश का स्पेलिंग किसी भी वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो मैं वो सारा तरीका यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ IES के, जो कि एक पैटर्न है, एक सफिक्स वर्ड है। और सफिक्स वर्ड जो है हमेशा किसी न किसी वर्ड के अंत में आता है, उसे सफिक्स वर्ड बोलते हैं। या किसी वर्ड के अंत बीच में जब आता है तो उसे प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं। सॉरी, बीच शुरुआत में, बीच में जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड का अलग बात है। वही बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड वाले वीडियो को देखना था, शुरुआत के वीडियो को देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पर कि तो बेसिक सबसे नॉलेज जरूरी है जो कि बिगिनर के लिए। तो अल्फ़ाबेट के बारे में जानिए दोस्तों। अल्फ़ाबेट कितने लोगों को नहीं पता होता कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, किसे कहते हैं। तो ए से जेड के बीच के जितने भी लेटर्स होते हैं, यानी कि ए से जेड को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जिसमें से 5 जो है इंपॉर्टेंट होता है और 5 जो है यही बेसिक चीज़ है, वॉवेल। वॉवेल कौन सा, ये क्रमशः याद कर लीजिए। मतलब अपने फिंगर पर आई, जी हाँ, तो आई, ओ और यू, ये हमारे वॉवेल है। इसी पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग सेट है। उसके बाद जो बचता है वो 21 होता है, वो कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट की कई तरह से नहीं बोलते, लेकिन वॉवेल को जो है दोस्तों, वॉवेल का उच्चारण कई तरह से किया जाता है। 4 से 5 तरह से वॉवेल का उच्चारण किया जाता है। यानी ए को सिर्फ ए ही नहीं बोलते हैं, ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते, आई को सिर्फ आ ही नहीं, ओ को और यू को सिर्फ ओ यू ही नहीं बोलते हैं, बल्कि बोलने का तरीका अलग अलग है। वो कौन तरीका वो अगले स्लाइड में आप देखेंगे। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ आपको दो बात की। जैसे देखिए, MAN क्या है, मैन है ना। यहाँ पर ए क्यों पढ़ा गया है भाई, मैन लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, तो मैन क्यों पढ़ा गया। अब बोलेंगे कि मैन पढ़ा जाता है। चलिए बात करते हैं बी, यस, तो BUT क्या होता है, बुट नहीं, यहाँ से बट बोलते हैं। तो PUT को क्या बोलते हैं, पुट या सपूठी बोलते हैं इसे। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, ये सब जो है डिपेंड करता है हमारे वॉवेल में किस तरह से अंग्रेजों ने क्या उच्चारण किया है, क्या क्या बोला गया है, ये सब बात उनके द्वारा ही बोला गया, इसलिए हम लोग को भी वैसे ही बोलना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से वॉवेल है जिसको कई तरह से बोला गया है। इसी वॉवेल को पकड़िए और वॉवेल को सीखिए। जैसे कि ए को आ ए बोलते हैं, ई को आ ई ए बोला जाता है। आई का उच्चारण जो है दोस्तों वो होता है आ ई आई। ओ का उच्चारण होता है आ उ ओ। और यू का उच्चारण होता है आ उ यू। और बचता है डबल ओ, एक इसी तरह के ये डबल वॉवेल के रूप में समझिए, आ उ ओ यू। तो देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग जो है इसी पे डिपेंड करे। मान लीजिए लिखा हुआ है कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, कंज्यूमर। तो बताइए कंज्यूमर में अब भाई कैसे कैसे बोल रहे हैं। कंसूमरे जो नहीं पढ़ाएंगे, कौनसूमरे कई तरह से पढ़ सकते हैं। तो मैं बताता हूँ भाई कि ओ जो है यहाँ पर ओ के रूप में उच्चारण हुआ है, ठीक है। यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ है। उसके बाद ई का उच्चारण दोस्तों आ के रूप में हुआ है। तो इस तरह से वर्ड बन गया है कंज्यूमर। देखेंगे कंज्यूमर, तो इसी तरह कितने भी जितने वर्ड हो सब पे आप ऐसे ही रख के लिख कर और ध्यान में रख कर देखिए कि क्या है, इसको कैसे बोला गया, क्या बोला गया, समझिएगा तो सब कुछ बहुत तेज़ी में पढ़ना सीख जाइएगा। चलिए आज का जो है वर्ड्स है उसको देखते हैं। और ये लगभग 50 के आसपास के वर्ड मीनिंग है, जिसे मैं कैसे पढ़ेंगे एक बार देखिए, फिर तोड़ कर मैं बताऊँगा। सुपर फ्लूटीज, नेक्स्ट है प्रोमिस्क्यूटीज, नेक्स्ट conspicuities, next perspicuities, next disquantities, next non-identities, next hyperacuities, next impassivities, next impulsivities, next expansivities, next incongruities। अब ये देखिए propinquities, biconcavities, anti-gravities, grandiosities,
रिलीजियोसिटीज़, इनक्यूरियोसिटीज़, मॉन्स्ट्रोसिटीज़, सिस्टोसिटीज़, और उसके बाद है ओराक्यूलरिटीज़, नेक्स्ट पीक्यूलरिटीज़, और लास्ट में देख कैपिलरिटीज़। क्या तरीका मैं बताऊंगा आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्कुलरिटीज़, वैस्कुलरिटीज़, इंटेरियोरिटीज़, इसके बाद देखिए एग्जाम्पलरिटीज़, फैटिगेबिलिटीज़, नेविगेबिलिटीज़, लीचेबिलिटीज़, मॉड्यूलेबिलिटीज़, क्लीनेबिलिटीज़, एलियनेबिलिटीज़, और है ट्रेनेबिलिटीज़। दूसरे साइड की तरफ बात करते हैं इधर एडवाइजेबिलिटीज़। यहाँ जज, जो कि अब यहाँ देख रहे होंगे कि ज जो है कट रहा है, ठीक है जी हाँ। सो ज कट रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ ज है, यहाँ ज याद रखिएगा, ठीक है। तो ज हो गया ये हमारा ज। उसके बाद वल्नरेबिलिटीज़, अल्टरेबिलिटीज़, टॉलरेबिलिटीज़, इनकैपेबिलिटीज़, डिटोनेबिलिटीज़, फ्लेमेबिलिटीज़, एज्यूमेबिलिटीज़, जी हाँ तो एज्यूमेबिलिटीज़, स्टैनेबिलिटीज़, हैचेबिलिटीज़, ब्रशेबिलिटीज़, और है ड्राइवेबिलिटीज़। तो ये 2 स्लाइड था, और जो है इसमें देखिए 12 के हिसाब से देखिए 11-12 के हिसाब से, तो मतलब 45 से 48 के बीच में ये वर्ड मीनिंग है, जो कि एक बार आपने देखे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को डेमो से देखना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो एक प्लेलिस्ट है ओमनीसेंट इंग्लिश के नाम से, जो कि आप यूट्यूब के सर्च में टाइप करिएगा या गूगल में भी टाइप कर सकते हैं। यूट्यूब पे माइक पे बोलिएगा, गूगल में बोल दीजिए ओमनीसेंट इंग्लिश, तो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा। और मेरा मानना है कि आप हमारे वीडियो को डेमो से देखिए, वाकई में मज़ा आएगा सीखने में, बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे दोस्तों आप रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो देखेंगे, जो कि होंगे 750 से अधिक वीडियो। ये जितनी आप ये वीडियो देख रहे होंगे लेट से संख्या इसकी बढ़ती जाने वाली है। और दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर फ्री है इंग्लिश सीखना। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से 1 रुपया नहीं खर्च करना है। एक्चुअली रुपया का मतलब कि पैसे नहीं लगाने हैं। और किसी भी इंग्लिश अगर लिखना है करेक्ट, पढ़ना है फ्लो में या बोलना है, तो बस कॉपी कलम एक रखिए, एक A4 साइज कॉपी रखिए, और जैसे मैं बताता हूँ हर एक वीडियो में उसको फॉलो करते जाइए, लिखते जाइए, राइट डाउन करते जाइए, मेरे बताए गए तरीकों को पकड़िए, तभी सीख पाएंगे। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें आज आसानी से, जल्दी जल्दी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, देखिए ये वर्ड मीनिंग जो है ये सब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आप कहीं गए, ईमेल आ गया, कहीं सोशल मीडिया पे ट्वीट पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। अब एक एक वर्ड को पढ़ना, एक एक वर्ड को कौन आपको बताएगा भाई। कम से कम 20,000 वर्ड्स तो जरूर होंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, कम से कम मान लीजिए 20,000 वर्ड जो कि आप काम के हो सकते हैं। लेकिन जो काम के नहीं है, अगर वो वर्ड मीनिंग आ जाए आपके सामने कि क्या लिखा हुआ, पढ़ना हो, मीनिंग छोड़ दीजिए, मीनिंग तो बात की चीज़ है, पहले पढ़ना आना चाहिए ना। तो कैसे पकड़ेंगे कि भाई ये वर्ड को ये उच्चारण करते हैं। तो आदमी जो पढ़ना सीखता है वो तो सीख ही जाता है कि इस तरह से पढ़ना होता है, ये तरीका है पढ़ने का, और इसी तरह से पढ़ पढ़ के लोग सीख जाते हैं, पढ़ते पढ़ते आ जाता है। मतलब भले ही नहीं समझे, लेकिन अगर कुछ बीच में, जैसे कुछ कहानियों के बीच में कुछ रहता है इस तरह से, तो लोग वो भी समझने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताऊँगा वो तरीका कि हर एक वर्ड मीनिंग में क्या एक जैसा सेम है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड में जैसे कि यहाँ आप देखेंगे, हर एक बात करते हैं यहाँ पर। जैसे ABLE को एबल बोलते हैं, ठीक है, अंडरलाइन मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ए के बाद जब ई आए, कहीं भी कोई मीनिंग में ए के बाद ई जब ई आए, तो पहला ए जो है उसका उच्चारण ए के रूप में होता है। उसके बाद देखिए ER को आर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया। CO इनको कम बोलते हैं, ओ का उच्चारण आ के रूप में। TIV जो है टिव है। TIN को बोलते हैं सन, जो कि इंग बोलते हैं। ENC को एंस बोलते हैं। उसके बाद देखिए TD को टेड बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है TIN को जो है सन बोला जाता है। SUR को जर बोला जाता है। ER को आर लगा, टी लगा टर हो गया। तो TY को टी बोलते हैं। तो ये सब मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो देखिए इससे पहला है हार्ड है, EST लग गया इसमें, ये भी एक पार्ट्स ऑफ वर्ड है, प्रीफिक्स वर्ड है EST वाला, तो हार्डेस्ट हो गया। ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, तो एटम ऑफ ए फैमिली, LY लग को ली बोल रहे हैं। वेयर एज, इसको यहाँ जब बोल रहे हैं। क्लास, बी मेटल, ए अल्कोहल बोलते, टी लगा तो टल हो गया, तो मेटल्स। बाइंड बेस टू अ मोर पोलराइजेबल, यहाँ इसको जो है ज बोला गया, तो पोलराइजेबल। फॉर एग्जांपल
ई अल्कोहल बोलते हैं, टी लगा तो टर होगा। सॉफ्टर एटम्स ऑफ द सेम फैमिली, द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स of class A metals are their mass size high, पॉजिटिव, इसको यहाँ जब बढ़ा गया पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड। तो दोस्तों ये देखिए स्टेट्स एंड हैविंग नो वैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट हो गया, ट्रॉन्स हो गया, दैट आर ईजिली, क्या होगा, ईजिली डिस्टॉर्टेड और रिमूव्ड, वाइल द ऑर्बिटल्स फॉर अ क्लास बी मेटल्स आर रिवर्स्ड, यार को आर बोलते हैं, बी लगा तो वर, रिवर्स्ड सिंस, सी को स बोलते हैं, सिंस द डिग्री ऑफ पोलर, आई को उच्चारण आई के रूप में हुआ तो राइजेशन, देखिए टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, क्रीट्स क्लास ए एंड क्लास बी एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल देखिए ई आई को बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स क्रैग एंड ड्रू, जैसे डी आर के जगह रहेगा यहाँ पे एन लिख देंगे तो न्यू आता है, एफ लिख देंगे फ्यू आता है, स्पेलिंग ई डब्ल्यू ही रहेगा। तो ड्रू है, ड्रू अप अ सिंपल स्कीम टू मेजर, जी हाँ, तो मेजर हो गया, देखिए ऐसी बार को जड़ पढ़ते हैं तो ये हो गया मेजर द कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड by a given metals to the halide ions, they define a quantity R as for the comparative, टी आई को टी बोलते हैं, purposes they introduced the relations and it was found, एस के जगह या फिर एस लग जाता साउंड हो जाता, आर लिख देंगे तो राउंड हो जाएगा, कई तरह के वर्ड मीनिंग बनते हैं राउंड से। इन जनरल, ई एन को एन बोलते हैं, जी लगा तो जेन हो गया, ई अल्कोहल बोलते हैं, एन लगा तो नर हो गया, एल ए अल्कोहल बोलते हैं। जनरल दैट्स क्लास ए मेटल्स हैड एंड आर वैल्यूज लेस देन 15 वाइल क्लास बी मेटल्स ग्रेटर, जी हाँ, ग्रेटर देन। तो ये है, इस तरह से पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को फिर कुछ नहीं करना है, वीडियो को बैक करके फिर से समझिए हमारी बातों को कैसे उच्चारण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इसे तोड़ के मैं पढ़ के बताता हूँ कैसे, जो कि वर्ड मीनिंग थे, कैसे तोड़ के 13 वर्ड मीनिंग को पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आई ई एस जो है, आई ई एस को ईज पढ़ते हैं, जैसे आई ई एस को ईज पढ़ते हैं, ईज। तो ई का मात्रा जो होता है, ई का मात्रा होता है छोटी की मात्रा, ये ज का ई हो गया। इसके आई के पहले टी लगा हुआ तो यहाँ पर कर देते हैं टी, इकट्ठा हो जाता है तो टीज हो गया। तो ये देखिए ईयर को आर बोलते हैं, पी लगा तो पर हो गया, सुपर फ्लूटीज। नेक्स्ट है प्रोमिस्क्यूटीज। नेक्स्ट है कन, बार बार रिपीट होता है, कंस्पिक्यूटीज। नेक्स्ट है पर्सपिक्यूटीज। नेक्स्ट है डिसक्वांटिटीज। नेक्स्ट है नॉन आइडेंटिटीज। नेक्स्ट है हाइपर एक्यूटीज। नेक्स्ट है इम्पैसिविटीज। नेक्स्ट है इम्पल्सिविटीज। नेक्स्ट एक्सपेंसिविटीज। नेक्स्ट देखिए इनकॉन्ग्रुइटीज। अब इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यूटीज, ठीक है दोस्तों, यूटीज लेते हैं, यूटीज देखिए यहाँ से है, ये देखिए यूटीज कहाँ तक है, यूटीज है ना, यूटीज करके ये हो गया। सी लग गया तो क्यूटीज भी, इसको भी मिला लीजिए, ये है ना, यहाँ से भी और दो मिला लीजिए, पी क्यूटीज हो जाता है। देखिए टी आई टीज यहाँ से देखिए, ये देखिए टीज वाले हो गया, वीटीज वाला देखिए, ईवीटीज वाला, आई से यहाँ देखिए, या ऐसे पूरा ले लीजिए, एस से सीवीटीज देखिए कितना लेटर हो गया, 4 3 7, 13 में 7 के बाद 6 ही तो पढ़ना है, 5 6 पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए कुछ प्रीफिक्स वर्ड को याद ध्यान रखें, प्रो बार बार रिपीट होता है, पर रिपीट होता है, कन रिपीट होता है, नॉन रिपीट होता है, दिस रिपीट होता है, इम एक्स इन, ये सब प्रीफिक्स वर्ड है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं और उसमें क्या समानता है, ये देखिए
यहाँ देखिए प्रोपिनक्यूटीज, बाई कन, देखिए कन पार्ट्स वर्ड है, कन बाई कनकैविटीज, एंटी ग्रेविटीज, है ना। नेक्स्ट है ग्रैंडियोसिटीज। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए रिलीजियोसिटीज, रिलीजियोसिटीज के बाद देखिए इनक्यूरियोसिटीज। नेक्स्ट है मॉन्स्ट्रोसिटीज। नेक्स्ट सिस्टोसिटीज। नेक्स्ट है ओरेक्यूलरिटीज। नेक्स्ट है पीक्यूलरिटीज। नेक्स्ट है कैपिलरिटीज। तो यहाँ पर क्या समानता देखिए, एरेटीज देख की बात करें, यहाँ पर देखिए एरेटीज के बाद देखिए एरेटीज, है ना। यहाँ देखिए एरेटीज हो गया यहाँ में, तो एरेटीज हो गया। यहाँ पर देखिए सिटीज वाला, देखिए सिटीज वाला देखिए यहाँ पर देखिए वीटीज वाला, है ना, वीटीज। ये एक्चुअली एविटीज के, देखिए यहाँ एविटीज हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट है हमारा सर्कुलरिटीज। उसके बाद वैस्कुलरिटीज, यहाँ देखिए AIRTI, ये बार इंटेरियोरिटीज, एग्जाम्पलरिटीज, फैटिगेबिलिटीज, नेविगेबिलिटीज, लीचेबिलिटीज, मॉड्यूलेबिलिटीज, क्लीन एबिलिटीज, एलियन एबिलिटीज, ट्रेन एबिलिटीज। देखिए यहाँ पर एबिलिटीज जो है, एबिलिटीज, यहाँ देखिए एबिलिटीज, ये देखिए एबिलिटीज, यहाँ तक जो एबिलिटीज है एक जैसे ही है पढ़े जा रहे हैं। तो कितने लेटर्स हो गया, 3 और 3 4 3 7 8 9 लेटर जो है पढ़े जा रहे हैं। बचा 13 में से 9 गए, तो बचा 4 ही वर्ड मीनिंग तो पढ़ना है, 4 वर्ड मीनिंग पढ़ना। एक्चुअली वॉवेल के थ्रू पढ़ सकते हैं, प्रीफिक्स वर्ड पे ध्यान दीजिए, कुछ पार्ट्स पर ध्यान दीजिए, तो ये सब देख के किसी वर्ड को आराम से पढ़ पाएंगे। इस पैटर्न को पकड़ लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है पार्ट्स ऑफ वर्ड को। तो चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो कि ध्यान होगा, ध्यान देखेंगे एडवाइजेबिलिटीज़। एबिलिटीज़ देखिए यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ है तो एडवाइस भी होता है, वल्नर भी होता है, अल्टर भी होता है, अल्टर एबिलिटीज़। देखिए टॉलरेबिलिटीज़, कैप, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एबिलिटीज़ है तो इनकैपेबिलिटीज़। यहाँ देखिए फिर से एबिलिटीज़ आ गया, एबिलिटीज़, रिटर्न एबिलिटीज़, देखिए फिर से एबिलिटीज़ आ गया, प्लेम एबिलिटीज़, देखिए एज्यूम एबिलिटीज़, यहाँ से एबिलिटीज़। फिर देखिए स्टैंड एबिलिटीज़, देखिए यहाँ से। फिर देखिए हैच एबिलिटीज़ यहाँ पर है, फिर से देखेंगे। फिर है ब्रश एबिलिटीज़, यहाँ देखिए। फिर देखिए ये है ड्राइव एबिलिटीज़। तो एक तो ये वर्ड हो गया इधर का, जो कि आप बहुत बार सुन चुके होंगे अब तक। और एक हो गया, या प्रीफिक्स वर्ड पे ध्यान देखिए। दूसरा जो ये आप यहाँ ध्यान जो दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा वॉवेल को याद करने का बहुत ही सरल तरीके से याद करिए, नहीं तो ये इसी पे तो सब कुछ डिपेंड करे। इसमें और एक समान है, बसता है ई और आई में। देखिए समानता मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप ध्यान में रखकर इसे याद रख सकते हैं कभी भी वर्ड मीनिंग पढ़ते समय कि भाई क्या पढ़ना है। देखिए समानता जो है यहाँ जो है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, समानता है, एक ही चीज़ है, बार बार घूम रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रूफ करते हैं कि वाकई में इसे यूज़ हो ही रहा है या नहीं। इसे ए का जैसे बोलते हैं तो COM होता है कम, तो वो को यहाँ पर आ बोला गया है, वो क्या बोला, कम हो गया। PANY, तो पनी में ए का उच्चारण जो है, कंपनी में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, क्या हुआ, आ के रूप में। तो यहाँ पर हो गया कंपनी। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है सो वो आ के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आ है। लेन में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हुआ है, तो यहाँ देखेंगे कि ए भी है। कैप में ए का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हुआ है, तो यहाँ देखिए कि आ है। पर में ई का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, तो ये देखिए पर ई। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, छोटी के रूप में, देखिए यहाँ पर है छोटी है, यहाँ बड़ी है। पिन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है। फिग में आई का उच्चारण हुआ छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। प्राइम में जो आई लिखा हुआ है इसका उच्चारण हुआ है आई के रूप में, यानी कि बोला जाता है। एसवेंसन में वो का उच्चारण यहाँ आप जो देख रहे हैं वो का उच्चारण वो हुआ है क्या चीज़, वो जो बोला गया है यहाँ पर
अ के रूप में, जैसा कि पहले मैंने इंडिकेट किया है। उसके बाद आउट में जो है ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है आ, आउट। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है वो बड़ी ऊ के रूप में हुआ है। टोन में ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में हुआ है। एसुएंसन में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। पुट, यस, तो पुट को पुट क्यों बोला था ये समझिए यहाँ पर, क्योंकि ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है, जबकि सन वाले में यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ। ट्यून में यू का उच्चारण जो हुआ है वो ईयू के रूप में, ईयू के रूप में। तो हो गया ना, अलग अलग एक ही वर्ड मीनिंग में कई तरह से उच्चारण हो रहे हैं। उसके बाद देखिए FLOOD, फ्लड, डबल ओ का उच्चारण यहाँ आ के रूप में हुआ, ऊ के रूप में नहीं हुआ, फ्लड। जबकि RMM रूम में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है बड़ी ऊ के रूप में। तो दोस्तों इस तरह आपसे ये प्रूफ होता है कि हर एक वर्ड मीनिंग में जो हमारे वोवल है अलग अलग तरह से बोले जाते हैं। उसको प्रैक्टिस के थ्रू आप अधिक से अधिक या सुनकर समझ सकते हैं। एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, वर्ड मीनिंग भी हर तरह से। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। तो ये वीडियो कैसा लगा बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों फिर से देखिए, शुरुआत करें लास्ट वाले देखिए। अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी लोग को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से मिल जाएंगे और हमारे प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ से मिलेगा दोस्तों। तो देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से और सीखते रहिए हमारे साथ इंग्लिश कैसे पढ़ना सीखना है, और भी बहुत सारे वीडियोज़ का मजा लीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।